तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब जो है ये वाला ब्लॉग मैं बना रही हूँ कि जब मेरा जीआरई का इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने ना वहाँ जाने से पहले काफ़ी वीडियो सर्च करी यूट्यूब पर कि वहाँ का इंटरव्यू कैसा होता है, लाइक किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई वीडियो ही नहीं थी तो मैं सोचा कोई बात नहीं, सब मैं बना देती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी नहा कर आई हूँ, ठीक है। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था परसों। तो मुझे उसके एक दिन पहले शाम को मैम का कॉल आया कि क्या कहते हैं गुड़गांव में ना, नहीं गुरुग्राम में एक इंटरव्यू है जीआरई के लिए होटल में, तो तुम वहाँ चली जाओ। मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना। फिर उन्होंने कहा कि एक बार चले जाओ देखाओ कि कैसा है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने रात को अपना शाम को रेज्यूमे तैयार करा, निकलवा लिया सब कुछ। और जीआरई क्या होती है, लाइक उससे उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, मैंने वो सब पढ़ लिया। अगले दिन जब मैं मॉर्निंग में 11 बजे की टाइमिंग थी और मैं 8 बजे निकली थी वहाँ से घर से अपने, मतलब 3 घंटे का रास्ता था, फिर 3 घंटे आने में भी लगे मेरे को, ठीक है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे, पहले मेरे साथ जो है एक और लड़की गई थी, ठीक है। तो आपने इसको देखा होगा व्लॉग में, स्नेहा नाम था। हम दोनों जब वहाँ होटल पर पहुँचे तो क्या था कि हम राजीव चौक का लास्ट स्टेशन था, मिलेनियम सिटी जो है, और वहाँ से 6 किलोमीटर और अंदर था। और जब हम वहाँ जा रहे थे लाइक स्टेशन से उतरने के बाद, तो आपको पता हमने क्या देखा? हमने इंडिगो का जो मेन हब है ना, जहाँ पर ड्यूटीज़ वगैरह, ड्यूटी कह रही, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, हमने वो देखा। वो देख के इतना सही लग रहा था ना कि लाइक इंटरव्यू क्रैक करने के बाद लोग यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए। फिर इसके बाद हम वहाँ पहुँचे, हमने चेंज वेंज करा, तैयार होता टचअप कर लिया, मेकअप वगैरह। फिर हम जाकर बैठे, ठीक है। अब बैठ के ना लाइक कैसा हो रहा था, हम तो और लड़कियाँ नहीं थी यहाँ पे, सिर्फ हम ही दो थे। तो हम लोग वहाँ पर गए और जाने के बाद उन्होंने हमसे एक लड़की को कहा कि एक बैठ जाए और एक मेरे साथ आ जाए बात वो इंटरव्यू लेने के लिए। तो इंडिविजुअल हो रहा था, कोई वैसा नहीं था। तो मैं सबसे पहले मैं ही गई, ठीक है। उन्होंने कहा तुम आ जा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। फिर मैं गई वहाँ पर और हाँ, तो फिर मैंने अपना सीवी दिया उनको और उन्होंने मोस्टली क्वेश्चन जो है उसी में से पूछे, रेज्यूमे से, ठीक है। और उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो मैंने अपने बारे में उन्हें बताया। फिर उन्होंने ना मेरे को बताया कि जहाँ मैं गई वो एक होटल नहीं है, वो एक रियल इस्टेट है। मेरे साथ ऐसा लगा लाइक मेरे साथ धोखा कर दिया मैम ने, रियल इस्टेट में भेज दिया मुझे, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इतनी नहीं थी। तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैं लाइक मेरी फैमिली के बारे में, कितने मेंबर हैं, ठीक है। और लाइक वो क्या क्या करते हैं, पढ़ाई वगैरह उनकी क्या चल रहा है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पर क्यों आना चाहती हूँ रियल इस्टेट में। अब भाई मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, मैं तो होटल में जाना चाहती थी। तो मैं यहाँ क्यों आऊँगी? तो फिर मैंने उन्हें ऐसे ही बोल दिया लाइक रियल इस्टेट में क्यों आना चाहती हूँ, मैंने कैबिन क्रू क्यों नहीं बनना चाहती, यहाँ क्यों आना चाहती हो। तो मैंने बोला मैं अभी वहाँ जाने का मेरा इरादा नहीं है, लाइक 1-2 साल बाद मैं देखूँगी, अभी नहीं जाना मेरे को उधर। कहता अच्छा ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे उन्होंने, इंग्लिश कम्युनिकेशन देखी और उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम लाइक वहाँ से आते हो। उन्होंने पूछा मैं कहाँ से आती हूँ, मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम वहाँ से आती हो तो डेली गुड़गांव तक का ट्रैवल करना, गुरुग्राम तक का ट्रैवल करना काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो क्या करोगी। मैंने कहा तो फिर मैं यहीं पर शिफ्ट हो जाऊँगी। मैंने उस टाइम रत्ती भर नहीं सोचा, डायरेक्ट नहीं बोल दिया मैं शिफ्ट हो जाऊँगी। कहती अच्छा यहाँ शिफ्ट हो जाओगे, तो किस में रहोगे, पीजी वगैरह में। मैंने कहा हाँ वही देखना पड़ेगा। कहते अच्छा। फिर उसके बाद वो इंटरव्यू वगैरह ले लिया। उन्होंने पूछा कि पीजी वगैरह में रहोगे तो कैसे रहोगे, सैलरी एक्सपेक्टेशन उन्होंने पूछी। मैंने बोला एज अ लाइक हमें मना करा गया कि मैं नहीं बताना चाहिए ऐसे। तो मैंने बोला कि एज अ फ्रेशर मुझे कोई आइडिया नहीं है, जितना आप क्या कहते हैं आपको लगे उतना कर दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो फीमेल एचआर थी, ठीक है। उसने तक सब ओके कर दिया, अच्छा भी था। हम जाके बैठ गए, दूसरी वाली का भी हो गया। हम जब बैठे तो एक तीसरी लड़की और आ गई, फिर उसका भी इंटरव्यू लिया। फिर उसके बाद 2 और आ गई, मतलब टोटल 5 लड़कियाँ हम हो गई, उसका भी इंटरव्यू ले लिया। और उसके बाद ये चाय ठंडी हो जाएगी। हमारा इंटरव्यू होने के बाद लाइक वो सबसे एक एक करके पूछ रही कि अगर उनकी जॉब लगी तो किस तरह से लोकेट करेंगी, रीलोकेट होंगी या फिर ट्रैवल करेंगी डेली का। सबने बता दी, सबकी इन्फॉर्मेशन लिख दी उनके सीवी के ऊपर। फिर उसके बाद हमें लेकर गए वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया में हम 5 में से 2 लड़कियों को भेज दिया था, एक जो मेरे साथ आई थी और एक और। उन 2 को भेज दिया, हम 3 लड़कियां बची, ठीक है। हम 3 में से फिर एक चौथी लड़की एक और आ गई इंटरव्यू फर्स्ट राउंड क्रैक करके, तो हम चारों फिर वेटिंग एरिया में गए। फिर उसके बाद हम गए एक मेल एचआर के पास, ठीक है। और वो मैंने सुन रखा है कि मेल एचआर जो होता है ना लाइक खड़ूस होता है, खड़ूस नहीं स्ट्रिक होकर बात करते हैं स्पेशली गर्ल्स से। लेकिन जो फीमेल एचआर होती है वो थोड़ी घुल मिल जाती है। अब भाई मैम ने फिर से बोला कि तुम पहले चलो। अब वो 3 उधर, मैं पहले राउंड में मैं गई, फिर सेकंड वाला जो राउंड हुआ था पहले में मैं ही गई।
अब मैंने जाके उनसे बात करी, लाइक क्वेश्चन फिर से उन्होंने वही पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने बोला मैं अलीगढ़ से करती हूँ, यूपी में। अब उन्होंने वहाँ की फेमस चीज़ पूछ ली। अब मुझे नहीं पता था भाई किस लिए फेमस है अलीगढ़। फिर उन्होंने मेरे को बताया इस चीज़ के लिए। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, उन्होंने भी पूछा मुझसे। तो मैंने कहा सैलरी एक्सपेक्टेशन, मैंने फिर से यही चेपा, मैं तो फ्रेशर हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो फिर भी पूछे नहीं तुम बताओ। मैंने कहा एज अ फ्रेशर मुझे कोई आइडिया नहीं है। कहते नहीं तुम बताओ कितना। तो मैंने बोल दिया एक अमाउंट, मैंने कहा इतना चाहिए मेरे को। कहते कम नहीं है। मेरे मन में तो यहाँ था तो ज़्यादा दे दो, लेकिन नहीं बोल सकते थे। और लाइक इतना रूड होके वो बात कर रहे थे। अब उन्होंने मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी, ठीक है, तो जो सेकंड राउंड में जो मेरे एचआर थे उनने, और देखने के बाद यूँ कहते तुमने तो कॉलेज अभी स्टार्ट करा है, फर्स्ट ईयर हुआ है, तो तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो, पहले अपनी मास्टर कंप्लीट करो फिर जॉब करो। मैंने कहा जब मैं इतनी कैपेबल हूँ और एलिजिबल हूँ तो मैं क्यों ना कर रही जॉब वगैरह। ठीक है, तो तुम मैनेज कर लोगी। मैंने कहा हाँ मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि ड्यू सोल है तो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम की लीव चाहिए, और कंपनी एम्प्लॉय के बारे में सोचती है तो वो लीव देगी। अब वो कहते हैं कंपनी क्यों सोचे तुम्हारे बारे में। मैंने कहा मैं मैनेज कर लूँगी, लाइक मेरा एग्ज़ाम है स्टडी। कहते कैसे करोगी। लाइक मेरे ऊपर है ना, मैं कर लूँगी आप क्यों बोल रहे हो, मेरी हेडेक है ये। ठीक है, उसके बाद लाइक डोमिनेंट होकर कि तुम क्यों करोगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था कि हाँ जी सैलरी का बोला था, कितनी कम सैलरी में मैनेज कर लोगी, कैसे मैनेज करोगी, बताओ कैसे करोगी। भाई मेरी हेडेक है, मैं कैसे करूँगी, आप दो ना मुझे पैसे बस। ठीक है, उसके अराउंड क्लियर अराउंड मैंने वो कर लिया। अब मेरे को ना वहाँ लग रहा कि कहीं मैं रह न जाऊँ सेकंड राउंड में, जिस तरह से बेकार सा गया था। तो बाकी की 3 लड़कियाँ वो सब भी देख कर आई। उन्होंने ये बोला, बाकी 3 लड़कियों के साथ वो सॉफ्ट हो गए, अच्छे से बात करी, मेरे से रूड होकर बात करी। फिर इसके हम चारों लड़कियाँ फिर से हम वेटिंग एरिया में गए, वहाँ जाके वेट करा। तो इसमें से जो एक लड़की थी, लाइक हम 4 में से 2 लड़कियों को ये बोला कि आप दोनों अभी रुको और बाकी 2 चले जाओ। तो जो 2 को रुकना था, एक मैं थी और मेरे साथ एक और लड़की थी, हम 2 को रुकने के लिए बोला था कि अभी रुकना है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, और बाकी 2 को बोल दिया तुम चले जाओ। लेकिन उनमें से एक लड़की गई थी, एक वेट कर रही थी क्योंकि वो दूसरी के साथ जाती। ठीक है, फिर हम तीनों को लेकर गए दूसरी जगह। अब वहाँ पर एक आए फाइनल जो एचआर थे, सरदार जी थे, ठीक है। अब फिर से वहाँ पहले मेरा नाम बुला लिया कि तुम आओ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गई और वो तो इतने स्वीट तो इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे, तो उन्होंने फिर से मेरे से ही पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और फैमिली के बारे में पूछा वो क्या करते हैं। और मैंने ना अपने सीवी में वो ऐड कर रखा है कोरियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। तो उन्होंने बोलता कि बोलने आती है। मैंने कहा फ्लुएंट नहीं हूँ मैं। कहता अच्छा। कहते अच्छा कोई बोले तो तुम समझ लोगी। मैंने कहा ज़्यादा नहीं समझ पाऊँगी। कहते अच्छा ठीक है। फिर सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछी, मैंने फिर से यही बोला कि एज अ फ्रेशर मुझे आइडिया नहीं है। कहते चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने सिचुएशन दी। सिचुएशन मेरे को उनने भी दी, जो फर्स्ट फीमेल एचआर थी ना उनने भी दी थी। सिचुएशन ऐसी थी लाइक कि अगर कोई रूड कस्टमर आएगा तो तुम कैसे उसको हैंडल करोगे। तो मैंने बोला कि पहले तो स्माइल चेहरे पे होनी चाहिए, दूसरा वो उसकी प्रॉब्लम क्या है हम वो सुनेंगे, फिर तीसरा उसे काम करने की कोशिश करेंगे, फिर चौथा उसको बेस्ट सॉल्यूशन देंगे हम। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि उनसे पहले मेरे कितने राउंड हो गए, तो मैंने बताया कि 2 आपसे पहले हो चुके हैं। कहते अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैं कैसे लाइक आना जाना करूँगी अपना, तो मैंने बोला मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँगी। कहते अच्छा। कहते अब मुझसे कोई और क्वेश्चन, तो हमें इस टाइम में मना नहीं करना चाहिए जब वो पूछे कि उनसे कोई एक क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि मुझे कोई ऐसी टिप लाइक एडवाइस वगैरह जो कि मैं इस रोल को अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि काफ़ी अजीब अजीब से कस्टमर आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो वो तो आप जैसे बैठोगे सीखोगे सीख जाओगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा थैंक यू, मैंने भी कहा थैंक यू, चली गई। फिर उसके बाद बाकी 2 लड़कियों का भी हो गया। ठीक है, लाइक जिसको जाने के लिए बोला था ना उसका भी इंटरव्यू ने ले लिया था। तो हम 3 लड़कियों का तीसरा इंटरव्यू हो गया, तीसरा राउंड। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जैसा भी होगा मेल आ जाएगा, ठीक है अभी हम जा सकते हैं। अब मुझे यूँ नहीं पता कि सच में मेल आएगा या ये इनडायरेक्ट वाला रिजेक्शन था। ठीक है, तो हम जब वॉशरूम में जब चेंज वगैरह कर रहे थे तो वहाँ की जो रिसेप्शन की जो मैम थी वो आई। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा सच में आएगा या इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मेल आता है, ऐसे पहले भी हुआ है, मेल आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम वहाँ से निकली, बारिश वगैरह हो रही थी तो हम रुके वेट करा। तो मैंने मैम को कॉल करा कि हम ऐसे ऐसे राउंड हुए, सब हो गया है। बट अभी उन्होंने बोला कि अभी कंफर्म नहीं है, मेल आएगा आप लोगों को। ठीक है, उनकी बातों से तो लग रहा था कि हो गया है,
लाइक जिस तरह बता देते कि तुम्हें फॉर्मल्स में आना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे रहना होगा। लेकिन मेल अभी आया नहीं है। दूसरा दिन है दूसरा दिन है आज, और मेल अभी तक आया नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैम ने, जो मेरी मैम से बात हुई थी, कि ठीक है हो गया, अगर मेल आएगा तो पहले हमें आएगा और फिर हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो तब से बस वेट हो रहा है। तो अब मैंने जब घर आके बताया ना कि ऐसी ऐसी बात है कि मुझे रिलोकेट होना होगा, वहाँ जाके रहना होगा, घर वालों ने मना कर दिया कि भाई अभी मैंने कोई जॉब भी नहीं करी, ठीक है, मेरी पहली जॉब है, सीधे मैं गुरुग्राम में शिफ्ट हो जाऊँ, और मुझे बाहर के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं, आना जाना कैसा होता है। तो इस चीज़ को लेके कि अगर देखो मेल नहीं आया तो भी ठीक है, और अगर आया तो मुझे घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे वहाँ जाके रहने दें, क्योंकि मैं जॉब करना चाहती हूँ। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी लाइक सामने से आई है और मैंने इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया है, अगर ऐसा हुआ, अभी श्योर नहीं क्योंकि अभी ईमेल नहीं आया, अगर ऐसा हुआ तो मैं चाहूँगी मैं घर वालों को कन्विंस कर लूँ, मैं जाऊँ लाइक 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, बट मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ वो सब, ठीक है। बाकी और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। ये सारे क्वेश्चन थे, इसके बाद अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आंसर बता दूँगी आपको, ठीक है। बाय बाय।